हेलो प्यारे विद्यार्थियों, देखो लास्ट लेक्चर में हमने डी ब्रोगली सिद्धांत पढ़ा था। उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स और एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स जो हमारे सिलेबस में है, जिनको अपन सोल्व करें तो क्या है आगे कंपटीशन में भी काम आएंगे और यहाँ पे भी हमारे काम आने वाले हैं। तो उनको हम यहाँ पर कुछ सोल्व कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके पीडीएफ में दिया हुआ है 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान। कोई पदार्थ है जिसका द्रव्यमान इतना है, 10 मीटर प्रति सेकंड वेग से, वेग दे दिया उसका, गति कर रही है। गेंद की तरंग दैर्घ्य क्या होगी? गेंद है यहाँ पर, तो देखो हमारे पास आंसर नंबर फर्स्ट निकालेंगे अपन। आंसर नंबर फर्स्ट सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो देखो जो दिया हुआ है उसको जमा लेते हैं अपन गिवन। क्या क्या दिया हुआ है? द्रव्यमान। द्रव्यमान को किससे? m से। m कितना दिया हुआ है? 0.1 किलोग्राम। ठीक है। फिर वेग, वेग कितना दिया हुआ है उसका? 10 मीटर प्रति सेकंड। फिर गति कर रही है तो गेंद की तरंग दैर्घ्य लैम्डा उसने पूछा है आपसे, पूछा है ना। तो देखो आप डी ब्रोगली सिद्धांत जानते हो, डी ब्रोगली समीकरण से हम जानते क्या जानते हैं? लैम्डा बराबर h/mv। ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर, जानते हो। लैम्डा इज इक्वल टू h क्या है? प्लांक की स्थिरांक कितना था? 6.626 इंटू 10 की घात -34 जूल सेकेंड होता है। m द्रव्यमान कितना दे दिया? 0.1 किलोग्राम इंटू वेग कितना दे दिया? 10 मीटर प्रति सेकंड। हो गया सॉल्व। कुछ नहीं है, जोड़ भाग गुणा भाग करना है। कितना आ जाएगा? देखो लैम्डा इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 की घात -34। देखो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0.1 है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्लियर है? कोई परेशानी नहीं है ना। यहाँ तो देखो 1 को 10 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब क्या कर सकते हो आप? 10 का भाग दोगे, 10 का भाग देते हैं। देखो ये जीरो तो यहाँ बिंदु तो है ही सही, पॉइंट तो है ही सही, ये और आगे खिसक जाएगा तो कितना जाएगा? 0.6626 इंटू 10 की घात -34। यह आपका आंसर आ जाएगा। तरंग दैर्घ्य किसमें है? मीटर में। या तो ये लिखोगे आप आंसर, या लैम्डा बराबर और क्या लिख सकते हो आप? देखो यहाँ पर इसको मैं क्या कर दूँ, एक घात दे दूँ इधर से, सॉरी माइनस है 34। देखो इधर -34 है, यानी कि एक के पीछे 34 जीरो है, परंतु किसमें है? माइनस में। अगर मैं इस पॉइंट को वापस एक पीछे किसका हूँ तो देखो 6.626 इंटू 10 की घात -34 तो है ही सही, ऑलरेडी माइनस में तो है ही सही, पर एक पॉइंट और पीछे किसका आने का मतलब क्या है? इस पॉइंट 6 जो था उसको 10 से गुणा कर दिया मैंने, यानी कि 10 और माइनस हो जाएगा 10, तो कितनी जाएगी? -35। ये आपका आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। ठीक है। या फिर आप इस तरह से नहीं करके आप क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं, यहाँ तक ही सोल्व कर लो। कोई ज़रूरी नहीं है कि अपन उतना ही लिखें जितना उसने दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम। देखो आपकी जो कॉपी में है, आपकी जो कॉपी की पीडीएफ में यहाँ पर न्यूमेरिकल सोल्व और इसमें जो आंसर आया उसको सही नहीं माने, यह आपसे निवेदन है, क्योंकि हम जो सोल्व कर रहे हैं वही सही होगा। हो सकता है कि सोल्व करने वाले ने गलती कर दी हो कहीं ना कहीं, इसलिए खुद करके देखे, प्रैक्टिस करें, नहीं आए तो पूछे। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन देखो आप, ध्यान दो। 3.6 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य, क्या क्या दिया है उसने? लैम्डा तरंग दैर्घ्य कितनी है? 3.6 एंगस्ट्रॉम। आपको पता है एंगस्ट्रॉम में दिए तो किसमें बदलनी पड़ेगी? आपको मीटर में बदलनी पड़ेगी, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10 मीटर। तो इसको 3.6 को क्या कर दो? 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो किसमें आ जाएगी तरंग दैर्घ्य? मीटर में। फिर लंबाई वाले एक फोटोन का द्रव्यमान की गणना करो। तो पूछा क्या है उन्होंने? फोटोन का द्रव्यमान। द्रव्यमान को किससे दर्शाते हैं? m से। यह आपको क्या करना है? निकालना है। अब देखो फोटोन का द्रव्यमान, फोटोन क्या होते हैं? एक प्रकार से आप जानते हो प्रकाश के कण होते हैं, तो निकाल सकते हैं अपन। देखो वही डी ब्रोगली समीकरण से लैम्डा बराबर h/mc। देखो c प्रकाश का वेग होता है, अपन रख सकते हैं फिक्स होता है, h फिक्स होता है, m निकालना है, ये लैम्डा उसने दे दिया। तो देखो ये तो है ही सही सूत्र। आपको निकालना क्या है? यहाँ पर ये निकालना है, ये निकालना है, तो इसको इधर ले लो, बराबर के ऊपर आ जाएगा। बचा क्या? h/c। द्रव्यमान को बराबर किधर लिया? ऊपर आ गया, और लैम्डा को उधर लोगे बराबर के, तो कहाँ जाएगा? नीचे। तो h/c तो था ऐसे, लैम्डा आ जाएगा नीचे। सॉल्व करेंगे। h प्लांक स्थिरांक 6.626 इंटू 10⁻⁻34।
लेमडा कितनी है 3.6 इंटू 10⁻⁻10 इंटू सी क्या है प्रकाश का वेग कितना होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। घातें सोल्व कर लेंगे अपन, द्रव्यमान निकालना है अपन को। सबसे पहले पावर्स को सोल्व कर लो 10 की। 10 की घात -10 और ये प्लस के 8 कितनी बच जाएगी, प्लस के 8 में से माइनस के 8 कट जाएगी, बचे कितनी -2। माइनस की 2 ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी +2। तो प्लस की 2 में से देखो 10 की घात प्लस की 2 में से और 10 की घात -34, तो प्लस की 2 से माइनस की 2 कट जाएगी तो कितनी बचेगी -32। तो सोल्व कर लिया आपने, ज़्यादा ही नहीं कचरा पट्टी स्टेप पे बढ़ानी है, नहीं ऐसे कर लो ना, कैलकुलेशन है कैसे भी करो आप, एक स्टेप में करके दो उसको तो पूरे नंबर देगा। तो 10 की घात -32 बच जाएगी। बचा कितना 3.6 इंटू नीचे क्या बचा 3। हो गया यहाँ तक सॉल्व। अब देखो इसके बाद क्या करना है अपन को, थोड़ा सा जोड़ बाकी गुणा भाग करना है। ये तो ऐसा कैसे रहेगा, 3.6 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, करके देख लेते हैं। देखो 3.6 को 3 से मल्टीप्लाई, 1 छंग छंग 2 छंग 12 3 छंग 18 हासिल का 1 3 3 9 और 1 10 कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा हमारे पास। आ गया, जो भी आया हमारे पास उसको देखो यहाँ पे अपन लिख देंगे। 3.6 को कितने से कर रहे हैं अपन 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो तो कितना आ जाएगा 108 आ गया। एक पॉइंट छोड़ के दशमलव लग रहे थे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास देखो 6.626 इंटू 10 की घात -32 बटा कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10.8 हो गया। अब देखो इतना जब हमने सोल्व कर ही लिया तो इसके बाद क्या कर सकते हो आप, कैसे भी सोल्व करो, हमारे पास जो ये आंसर होगा वो हमें लाना है। अब देखो यहाँ पे सोल्व नहीं हो रहा, करके देखते हैं, लगेगा जो लग जाएगा टाइम। सुनो 6.626 में 10.8 का भाग नहीं जाता पहली बात तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक घात इससे लेनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा देखो m बराबर 6.626 इंटू 10 की घात कितनी थी -32 थी। देखो एक और दे देगा इसको, तो देखो यहाँ 6 एक और दे देगा मतलब 10 दे दिया इसको, 10 देते कितना हो जाएगा 66.26 हो गया। परंतु इसके पास -32 तो थी सही, और ज़्यादा माइनस में, क्योंकि इसके पास थोड़ी होती तो कोई दूसरे से उधार लेके देगा इसको देने के लिए कोई से और से उधार लेगा, तो और से इसमें और 10 उधार ले लिए, तो इसके -32 की जो कितने जाएंगे -33 हो जाएंगे। अब -33 तो इसके हो ही गए, तो अब ये क्या करेगा यहाँ पर वो जो 10 उधार लिया था उसको इसको दे दिया, ये यहाँ कर दिया हमने। अब देखो नीचे कितना बचा आपके पास 10.8, दशमलव के बाद कितने होंगे 2, यहाँ कितना है 1, हटाओ 6 6 2 6 10⁻−33 बटा 108। यहाँ 2 अंक छोड़ के लग रहा है तो नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 लग रहा है तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 0 से तो 1 0 कट ही गया, बचा कितना 10। 10 का बाद में हिसाब करेंगे अपन, पहले 6626 में अपन क्या कर लें 108 का भाग दे लें। तो देखो 6626 में अपन 108 का भाग देंगे जाएगा 61.13 बार, तो 61 देखो जरा भाग ही देना है और कुछ नहीं करना है अपन को, सिंपल सी बात है, आराम से देख सकते हो 61.13 बार भाग चल जाएगा। थोड़ा बहुत अगर एक आध पॉइंट ऊपर नीचे पॉइंट के पीछे कम ज़्यादा आ जाए तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चल गया, चलने के बाद देखो बचा कितना 10 की घात -33 हमारे पास क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या कर लिया, ये 10 का भी चला गया है साथ के साथ। तो सारा सॉल्व करने के बाद आप ये मान आपके पास आ जाएगा, जो क्या होगा आपका द्रव्यमान किसमें आएगा किलोग्राम। तो हमारा आंसर आ गया। अगला देखो हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, देखो हमारे पास किसी धातु की दहली आवर्ती उसने दी हुई है आपके पास। दहली आवर्ती जानते हो सभी, ऊर्जा की वह आवश्यक न्यूनतम मात्रा जो क्या करती है किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के लिए आवश्यक होती है, दहली ऊर्जा कहलाती है। तो दहली ऊर्जा उसने दी हुई है, और क्या कह रहा है वो, यदि न्यू बराबर आवर्ती भी उसने दी हुई है, दहली आवर्ती दी हुई है, दहली आवर्ती के बाद आवर्ती दी हुई है। विकिरण धातु की सतह से टकराती है, टकराएगी तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, तो उसकी ऊर्जा ज्ञात करनी है कि उस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी ऊर्जा होगी। तो देखो आइंस्टीन के समीकरण के अनुसार गतिज ऊर्जा के एक फॉर्मूला बताया था मैंने यहाँ पे, तो देखो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड आइंस्टीन की समीकरण के अनुसार इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बताई थी मैंने आपको,
एच न्यू माइनस एच न्यू 0 इज इक्वल टू हाफ एम। एम देखो क्या होता है 1/2 mv स्क्वायर, तो 1/2 mv²। ई क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है यहाँ पे mv। अब देखो निकालना क्या है आपको, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तो निकालना, तो 1/2 mv² का मान आपको निकालना है, तो इसको सोल्व करना पड़ेगा आपको। तो 1/2 mv² का निकालना है, तो इसको तो इधर ले लो आप। देखो क्या हो जाएगा 1/2 mv² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू 0, यही है। अब इसको देखो मैं यही समझा देता हूँ, स्टेप नहीं बढ़ा रहा। यहाँ क्या है एच इसमें भी मैं कॉमन ले लूँ, ये एच कॉमन ले लिया मैंने, बचा क्या न्यू माइनस न्यू 0, ये बचा। सॉल्व कर लेंगे, हाफ mv² गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, एच क्या है प्लांक स्थिरांक 6.626 इंटू 10 की घात माइनस 34। न्यू क्या है आवृत्ति कितनी दी हुई है, देखो यहाँ पर 1.0 इंटू 10 की घात 15, तो 1.0 इंटू 10 की घात 15 माइनस न्यू 0 क्या है, ये रही दहलीय आवृत्ति 7.0 इंटू 10⁻14 हो गई। सॉल्व कर लेंगे, देखो आपको अच्छे से पता है 1/2 mv² गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू कितना जाएगा 6.626 इंटू 10 की घात माइनस 34। फिर देखो इसको अंदर वाले को सोल्व करना आपको आना चाहिए, वो आपके गणित के नियम नहीं चलते हैं यहाँ 10वीं में। देखो ये घातांक वहाँ पर नहीं आते थे आपके। सबसे पहले देखो यहाँ संख्या जो है ना, संख्या में संख्या करती है, घातांक नहीं करती, घातांक तो वही रहेगी। तो ध्यान दो 10 की घात 14 है, ये 10 की घात 15 है, इसको पहले तो बराबर करो, क्योंकि क्या होगा दोनों जब यहाँ पर घटेगी ना तो बराबर वही रहेगा, माइनस की 0 नहीं होगी। ध्यान दो 1.0 में से यानी कि 1 में से क्या घटाना है आपको 7 नहीं घटाना, तो 1 घात में इसको दे दो, तो ये कितना हो जाएगा 1 0 इसको देते ही 1 को 10 से गुणा करोगे तो 10 हो गया, 10 इंटू इधर कितनी रहेगी 10 की घात 14, 1 इसको दे दी इसने, फिर माइनस 7.0 7 ही है एक तरह से इंटू 10 की घात 14 हो गई। अब क्या हो सकता है देखो आप जानते हो हाफ mv² गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 की घात माइनस 34। 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 3, ये बचा। और ये घातांक कितने 10 की घात 14, ये 14 ऐसा कैसे आएगी, ना कि ये 10 की घात माइनस 14 में से यहाँ क्या कर रहे हो 14 को माइनस कर रहे हो तो 0 नहीं होगी, क्योंकि घातांक को जब हमेशा प्लस माइनस में होती है तो वो क्या होती है जुड़ती है या घटती है, परंतु ऐसे जब घटाते हैं ना तो कुछ नहीं होता, उनकी दोनों का ये कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, केवल ले लिया। अब कुछ नहीं करना अपन को, अब तो देखो सारा काम आ गया। बस इस क्वेश्चन को आप भी कर सकते थे, बस थोड़ी सी ये चीज़ सिखानी थी मेरे को आपको। अब देखो आगे बचा क्या आपके पास 3 को आप क्या कर दो 6.626 से गुणा कर दो। आया था अपन ने पहले भी किया था, देखो 6 3 1 छंग 2 छंग 12 3 छंग 18 तो आएगा इसे कम से कम, बल्कि ऊपर पॉइंट है तो कुछ ऊपर ही इसमें क्या है हमारे पास आंसर आने वाला है, तो हमारे पास इसमें आ जाएगा 18.8। देखो जो भी आएगा आप गुणा करके भी देख सकते हो 18.8, ठीक है। 18.8 आने के बाद देखो अब क्या कर सकते हैं अपन, और क्या बचा 10 की घात माइनस 34, तो ये 10 की घात माइनस 34 इंटू 10 की घात प्लस की 14 बची। सॉल्व कर लेंगे 1/2 mv² गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू माइनस की 34 और प्लस की 14 कितनी बच जाएगी माइनस की 20, तो 18.8 इंटू 10 की घात माइनस की 20, ये क्या आ जाएगी इसकी यहाँ पर हमारे पास गतिज ऊर्जा, और चूंकि ऊर्जा है तो मात्र क्या आ जाएगा जूल, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन आता है हीलियम प्लस की प्रथम कक्षा से संबंधित ऊर्जा की गणना करो। हीलियम प्लस धन आयन है, इसकी पहली कक्षा है कोई भी परमाणु की, उसमें ऊर्जा की गणना करनी है पहली कक्षा की, और बताइए कि इस कक्षा की त्रिज्या क्या होगी। पहली कक्षा की त्रिज्या का मान पूछा है। अब देखो इसके लिए हमें क्या होता है, कुछ फॉर्मूलेस की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, आंसर नंबर 4। सूत्र है कुछ आपके पास, देखो जो आपके वहाँ पे नहीं आए थे। सूत्र है कि किसी भी ऊर्जा n कक्षा की ऊर्जा, n का मतलब n कक्षा की किसी भी परमाणु के अणुऊर्जा, ये किसके लिए लागू होती है, वे सभी यौगिक जिनमें एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, या सभी परमाणु जिनमें एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, चाहे वो हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, लिथियम हो, तो वो आयन के रूप में हो सकता है। कैसे हो, बस उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए शर्त, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उनके लिए क्या है, अगर किसी भी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो उसकी जो ऊर्जा होगी En, किसी भी कक्षा की ऊर्जा होगी, उसकी वैल्यू होती है -2.18। ध्यान देना सूत्र में माइनस है ऑलरेडी, आपके PDF में नहीं लगा हुआ है, लगा लेना है ना, थोड़ी सी मिस्टेक कर रखी थी वहाँ पे, तो
-2.18 इंटू 10 की घात 18। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि भाई आप एक्स्ट्रा नोट्स नहीं उतारे, जितना पढ़ाते हो उतना उतारे, क्योंकि कहीं पे गलतियां आ सकती है, क्योंकि आप लोग नोट्स लिखते हो तो आप ही गलतियां करते हो, हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। देखो En किसी भी कक्षा में उपस्थित ऊर्जा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है -2.18 इंटू 10 की घात -18 और Z² अपॉन n²। तो देखो Z² अपॉन n² ऊर्जा है तो किस में आ जाएगी, मात्रक जूल में। एक तो ये होती है, हो गया। दूसरा फॉर्मूला त्रिज्या, n कक्षा की त्रिज्या, कोई सी भी कक्षा की जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है उसके अगर आपको त्रिज्या निकालनी तो Rn, किसी भी कक्षा की जो त्रिज्या का फॉर्मूला होता है वो होता है 52.9 n² अपॉन Z²। देखो इधर Z, सॉरी, और त्रिज्या यहाँ पर ये जो आती है वो पिकोमीटर में आती है। पिकोमीटर बराबर होता है, देखो 1 पिकोमीटर बराबर 10 की घात -12 मीटर, तो ये पिकोमीटर में आती है, PM, मीटर में नहीं आती है त्रिज्या। तो ये यहाँ पर दो फॉर्मूले मैंने बता दिए। अब वो पूछ क्या रहा है आपसे, देखो आंसर हो जाएगा आपका सॉल्व। यहाँ पर हीलियम प्लस की प्रथम कक्षा से संबंधित ऊर्जा की गणना करो। तो प्रथम कक्षा से संबंधित E1, हीलियम प्लस की पहली कक्षा की ऊर्जा, n का मान कितना है, 1, पहली कक्षा की ऊर्जा कितनी है, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 और क्या है आपके पास इंटू Z² अपॉन n²। Z तो परमाणु संख्या होती है और n क्या है, कक्षा की संख्या है। तो परमाणु संख्या हीलियम है, हीलियम की परमाणु संख्या आप कितनी होती है जानते हो, 2 होती है। तो यहाँ तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर बटा n²। n का मतलब क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास n कक्षा है, कौन सी कक्षा है, प्रथम कक्षा है, यहाँ पे दे रखी है उसने, तो पहली कक्षा है तो n² n की 1 का वर्ग हो जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पर E1 बराबर प्रथम कक्षा की ऊर्जा -2.18 इंटू 10⁻⁻18, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4, 1, देखो इधर 2 का वर्ग कितना हो जाएगा आपको पता है, 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1, तो 1 का भाग 4 में दोगे तो वह आ जाएगा। तो सोल्व मैं सोल्व करके क्या लिख देता हूँ, 4 -2.18 को आप क्या कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा। देखो करना कुछ नहीं है, -2.18 को अपन 4 जो बच रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 1 चौक 4, 2 चौक 8, 8 तो पूरा आ रहा है, ऊपर कुछ पॉइंट आ जाएंगे, गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8.78 और किस में आएगा, ये माइनस है तो माइनस में, इंटू 10 की घात -18। ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर आंसर आ गया। 7.8 हो सकता है, 7.2 हो सकता है, थोड़े बहुत ये हो गया। ऊर्जा है तो ऊर्जा का मात्रा क्या हो जाएगा, जूल, ये कण की ऊर्जा आ गई। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखो दूसरी क्या पूछ रहा है, और बताया कि इस कक्षा की त्रिज्या क्या होगी। तो देखो त्रिज्या पूछा है उसने, तो त्रिज्या R1 यही पूछिए। तो देखो R1 इज इक्वल टू कितना था, 52.9 अपॉन n²। n² का मतलब कक्षा कौन सी है, पहली, तो पहले का वर्ग, पहली कक्षा की है, बटा Z। Z क्या है, परमाणु क्रमांक कितना है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2। तो कुछ नहीं करना आपको, ये तो पूरा 1 हो जाएगा, 1 को इससे गुणा करोगे तो वही आएगा, 52.9 में क्या कर दोगे, 2 का भाग दे दोगे। आधा करना तो देखो सबको आता है इतना सा, तो ठीक है, कितनी बार हो जाएगा, 26.45 आ जाएगा हमारे पास, 26.45 पिकोमीटर त्रिज्या आ जाएगी। इस प्रकार हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसके बाद के कुछ क्वेश्चन है उनको सॉल्व कीजिए, फिर ताकि मैं भी कराऊंगा आपको, बस आप कोशिश करो, मैं तो पूरे ही करवा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉच मी।